चलिए पूछते हैं इसको। अभी हम YouTube पर जो वीडियो डालेंगे किस चीज़ पर होगा? तो बहन जी बताइए, हम YouTube पर जो अगली वीडियो डालेंगे तो किस चीज़ के लिए वो डालेंगे, आप थोड़ा बताइए हमें। बॉयज को लेके एक वीडियो बनाना है। किस चीज़ का मतलब, बॉयज को लेके किसके टॉपिक पे बनाना है? बॉयज का लाइफ बहुत कठिन होता है उसको लगे, क्योंकि लड़कियों का क्या है, लड़कियां तो काम करने के लिए बहुत परिश्रम करेंगे करेंगे करेंगे, नहीं हो पाया तो शादी कर लेंगे। लेकिन लड़कों का ऐसा थोड़ी होता है, उनके करना पड़ते हैं, पढ़ते वो करते मन नहीं होता है फिर भी काम करते हैं, ना खाया होगा फिर भी काम करते हैं, जो भी हो जाए काम करते हैं। तो आपका मतलब है स्ट्रगल ऑफ ए बॉय, इसके टॉपिक के बेसिस पे हम वीडियो बनाएंगे। यस, तो फिर ठीक है, हम बना लेंगे। ओके, खुश? डन। यस, बना लो। इधर मुंह घुमाओ, आप स्माइल करो। कभी कभी जिंदगी किसी इंसान को इतनी जल्दी बड़ा बना देता है कि वो बचपन जी ही नहीं पाता। कुछ लोग अपने सपनों के लिए जीते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने सपनों को छोड़कर सिर्फ अपने परिवार की खुशी के लिए जीते हैं। आज की यह कहानी है गौतम दास नाम के एक ऐसे लड़के की जिसने बचपन में ही अपने पिता को खो दिया। गरीबी देखी, समाज के ताने सुने, कर्ज लिया और फिर भी कभी हार नहीं मानी। यह सिर्फ एक लड़के की कहानी नहीं है, यह उन लाखों लड़कों की कहानी है जो चुपचाप संघर्ष करते हैं और बिना किसी शिकायत के अपने परिवार की जिम्मेदारियां उठाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। एक छोटे से साधारण परिवार में एक लड़का पैदा हुआ। उसका नाम था गौतम दास। गौतम का बचपन बहुत मुश्किलों में बीता। जब वो बहुत छोटा था तभी उसके पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उस दिन के बाद घर की सारी जिम्मेदारी उनकी माँ पर आ गई। घर में 4 लोग थे, माँ, गौतम और उसकी 2 बहनें, लेकिन कमाने वाला कोई नहीं था। घर की हालत इतनी खराब थी कि कई बार 2 वक्त का खाना भी ठीक से नसीब नहीं होता था। फिर भी उसकी माँ ने कभी हिम्मत नहीं हारी। वो हमेशा कहती थी, बेटा, गरीब होना कोई शर्म की बात नहीं, लेकिन हार मान लेना सबसे बड़ी हार होती है। गौतम के दिल में भी सपने थे। वो भी चाहता था कि एक दिन पढ़ लिख कर अपने परिवार की जिंदगी बदल दे, लेकिन गरीबी हर कदम पर उसके रास्ते में खड़ी थी। फिर भी उसने हार नहीं मानी। किसी तरह मेहनत करके गौतम ने ITI कोर्स में दाखिल लिया, लेकिन सिर्फ पढ़ाई से काम नहीं चलने वाला था, क्योंकि घर चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत। गौतम ने फैसला किया कि वो पढ़ाई के साथ साथ काम भी करेगा। उसे एक छोटी सी पार्ट टाइम नौकरी मिल गई। उसकी सैलरी थी सिर्फ 8 से 9 हज़ार रुपये। आज के समय में शायद वो रकम बहुत छोटी लगे, लेकिन उस समय गौतम के परिवार के लिए यही पैसा जीवन का सहारा था। दिन में वो काम करता था और रात में पढ़ाई। कई बार थकान इतनी होती थी कि आंखें अपने आप बंद होने लगते थे, लेकिन फिर उसे अपनी माँ और बहनों का चेहरा याद आता और वो फिर से किताब खोलकर बैठ जाता। आखिरकार उसने मेहनत करके अपना ITI कोर्स पूरा कर लिया, लेकिन जिंदगी की असली परीक्षा अभी बाकी थी। गौतम की 2 बहनें थे। समाज में अक्सर ऐसा होता है कि अगर लड़कियों की शादी समय पर ना हो तो लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं। जब उसकी बड़ी बहन की उम्र 26 साल के आसपास पहुंचने लगी तो लोगों ने ताने भी बढ़ाने लगे। कोई कहता, अब तक शादी नहीं हुई। कोई कहता, इतनी उम्र हो गई, अब कौन करेगा इससे शादी। ये बातें गौतम के दिल को अंदर से चोट पहुंचाती थी,
लेकिन उसने ठान लिया था वो अपनी बहनों की शादी सम्मान के साथ कराएगा। बहुत कोशिशों के बाद गौतम को अपनी बड़ी बहन के लिए एक अच्छा रिश्ता मिल गया। लड़का एक स्कूल का प्रिंसिपल था, लेकिन शादी का मतलब था बहुत बड़ा खर्च। गौतम के पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने लोगों से उधार लिया, किसी से थोड़ा, किसी से थोड़ा, और आखिरकार उसने अपनी बहन की शादी बहुत धूमधाम से करवाई। उस दिन उसकी माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे, लेकिन गौतम जानता था अभी उसकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हुई, क्योंकि अभी एक और बहन की शादी बाकी थी। दुनिया का एक बड़ा सच ये भी है, अगर कोई लड़की रो दे तो लोग उसकी मदद के लिए आगे आ जाते हैं, और यह अच्छी बात है। लेकिन जब कोई लड़का मदद मांगता है तो कई बार लोग उसे झूठा समझ लेते हैं। वो अक्सर कहते हैं, बहाने मत बनाओ, काम करो चुपचाप। कभी कभी यह बातें एक लड़के को अंदर से तोड़ देती है, लेकिन लड़के की जिंदगी भी अजीब होती है। वो टूटता है लेकिन दिखाता नहीं, वो रोता है लेकिन किसी को बताता नहीं, और फिर भी हर सुबह वो फिर से खड़ा हो जाता है। गौतम दास की कहानी हमें ये दिखाती है कि जिंदगी में असली ताकत क्या होती है। यह ताकत होती है जिम्मेदारी निभाने की, परिवार के लिए जीने की, और हर मुश्किल के बाद फिर से खड़े होने की। दुनिया शायद उसे एक साधारण इंसान समझे, लेकिन सच्चाई ये है कि ऐसे लोग ही असली हीरो होते हैं। एक सच्चा बेटा और भाई वही होता है जो अपने सपनों से पहले अपने परिवार की जिम्मेदारियों को चुनता है। तो दोस्तों, ये कहानी मुझे मेरी छोटी बहन ने सुनाई थी। वो उसी गैरेज में काम करने के लिए जाती थी जहां गौतम दास काम करता था। जब उसने मुझे गौतम की ज़िंदगी और उसके संघर्ष के बारे में बताया तो मैं कुछ देर तक बिल्कुल चुप हो गया, क्योंकि हम अक्सर बाहर से लोगों को देखते हैं और सोचते हैं कि उनकी ज़िंदगी बहुत साधारण है। लेकिन सच ये है कि हर इंसान के अंदर एक ऐसी कहानी छुपी होती है जिसके बारे में दुनिया को पता ही नहीं होता। तभी मैंने सोचा क्यों ना इस कहानी को आप सबके साथ शेयर किया जाए, ताकि लोग भी समझे सके जब जिम्मेदारियां किसी के कंधों पर आ जाती है तो एक इंसान को ज़िंदगी में कितने संघर्ष और कितना कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। यह कहानी सिर्फ गौतम दास की नहीं है, यह उन लाखों लड़कों की कहानी है जो चुपचाप अपने परिवार के लिए संघर्ष करते हैं। आपके आसपास भी ऐसी कोई संघर्ष भरी प्रेरणादायक कहानी है तो आप हमें ज़रूर बताइए। तो आखिर में आपसे एक बात ज़रूर पूछना चाहूँगा, आपको यह कहानी कैसी लगी? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। हो सकता है कि आपकी बताई हुई कहानी किसी और इंसान के लिए एक बड़ी प्रेरणा बन जाए। हम उस कहानी को सुनेंगे, समझेंगे और फिर उसे पूरी दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हर इंसान की ज़िंदगी में एक कहानी होती है, कुछ लोग उसे जीते हैं और कुछ लोग उसी कहानी से दुनिया को प्रेरणा देते हैं। तो फिर कमेंट में ज़रूर बताएं आपका संघर्ष भरा कहानी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।